नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। रजौरी जिला के बड़ाल गांव में किसी अज्ञात बीमारी से 6 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक कारण नहीं पता चला। यह पता चलता है 3 अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और ये बुखार पहले आता है, बड़ा तेज बुखार आता है, उसके बाद बेहोशी हो जाती है, उसके बाद इनकी डेथ हो गई है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी रजौरी हैं, वहाँ के जो हेल्थ ऑफिसर है उनको साथ लेके वहाँ पे पहुंचे हैं। वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जांच कर रहे हैं क्या कारण है इतनी जल्दी इस तरह से ये 7 मौतें जो हो गई हैं, उसके पीछे कारण क्या है, कारण की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बस यही कह रहे हैं कि पहले बुखार बहुत तेजी के साथ बुखार होता है, उसके बाद बेहोशी हो जाती है, उसके बाद 6 बच्चे जो हैं और एक जो अडल्ट है उसकी डेथ हो गई है और 3 जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी भी हालत नाजुक है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, टीम वहां पे पहुंच चुकी है और लोगों को इसके बारे में हेल्पलाइन भी जारी कर दी है कि अगर किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जब बेहोशी की हालत की नजर आए कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत वो हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके उनसे वो सहायता ले सकते हैं और वहां पे तो डॉक्टर्स जो अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि बीमारी कौन सी है और क्या है, किस तरह से ये वहां पे आई और किस तरह से लोगों को और बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। अब दूसरी खबर जो है कि जो आपका पहले भी हमने खबर की थी कि जो कोरोना के कारण डीएमयू जो है उधमपुर और जम्मू और पठानकोट में बंद हो चुकी थी, उसे चलाने के लिए उधमपुर से जो एमएलए ईस्ट और वेस्ट के दोनों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गए थे, उनसे अपील की थी एक, और उसके बाद रेलवे मंत्री से मिले थे अश्विनी कुमार से, तो उनके बाद ये ट्रेन चलना शुरू होगी, वहां पे आ गया। लेकिन उसके बाद जो थी पठानकोट की और जम्मू की जो डीएमयू थी वो नहीं चली थी, उसके लिए भी एमएलए जसरोटिया जो है जसरोट से, उन्होंने भी अपील की। और हमने जब प्रोग्राम किया तो हमारे पास भी बहुत से फोन आए। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से अपील की थी कि ये ट्रेन भी चालू की जाए। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स हैंडल पे जो लिखा है, जो डाला है, उसके मुताबिक ये जो रेलवे मंत्रालय ने मान लिया और ये जो पठानकोट से जम्मू जो डीएमयू है ये भी शुरू की जाएगी। अब कल कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पास किया उसके बारे में उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी है कि अभी इसे पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, इसे पार्लियामेंट में लाया जाए, इस पे बहस हो। इस पे बहस नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो बिना बहस के जिस तरह से 2019 में 370 को हटा दिया गया, इसी तरह से इसे भी लागू किया जाए। इस पे बहस होनी चाहिए, इसमें पार्लियामेंट में लाना चाहिए, पार्लियामेंट लाने के बाद बहस हो और बहस के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है उसे सरकार लागू करे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में वीरवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में भी सफेद चादर बिछने से पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है। जोजिला पास पर बर्फ जमा होने से श्रीनगर लेह राजमार्ग को एहतियातन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बांदीपोरा गुरेज मार्ग, सिंथन टॉप और पुंछ के मुगल रोड में भी वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। प्रदेश में रात के पारे में सुधार हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 15 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आगामी 5 दिन तक सर्द हवाएं जारी रहेंगी। अगले 5 दिन तक कश्मीर सहित अन्य हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। घाटी के मैदानी इलाकों में पहली बर्फबारी से लंबे समय से चल रही सूखे पर विराम लगा है। इससे रात के पारे में सुधार हुआ है। कश्मीर के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। शोपियां, पुलवामा और बारामूला के मैदानी इलाकों के साथ अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परीक्षण सफल रहा है। न्योमा में टैंक की गोलाबारी सफल रही है। परीक्षण इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। अगले साल भारतीय सेना के साथ उपयोगकर्ता परीक्षण शुरू किए जाएंगे। चीन के लाइट टैंकों की तैनाती के जवाब में भारत ने ये टैंक बनाया है। परीक्षणों का उद्देश्य टैंक की फायर पार, गतिशीलता और दुर्गम भूभाग में सुरक्षा का मूल्यांकन करना है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से बनाया गया है। 25 टन वजनी ये टैंक विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में तेज संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एंटी टैंक गाइडेंट
मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है। युवाओं में कट्टरता बढ़ाकर उन्हें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जोड़ने की साजिश के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने इस दौरान बड़े पैमाने पर दस्तावेज, मोबाइल, पेन ड्राइव, सीडी और हाई डिस्क बरामद करने का दावा किया है। एनआईए ने इस मामले में अक्टूबर में एफआईआर दर्ज कर शेख सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में रियासी, बडगाम, अनंतनाग और बारामूला जिलों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को विभिन्न राज्यों में फैले आयूबी के करीबियों के यहां तलाशी ली गई। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आयूबी असम के गोलपाड़ा का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर वहीं से आतंकी फंडिंग और युवाओं को कट्टर बनाने का नेटवर्क चलाता है। फूड डिपार्टमेंट ने कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हशमत अली यतू की अध्यक्षता में पुंछ में फूड ऑपरेटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें उन्हें खाद्य एवं औषधि की गुणवत्ता बारे जागरूक किया गया। और आज आपने देख लिया कि यहाँ पे इन्होंने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए थे, मुख्तलिफ और भी जो है डिपार्टमेंट्स उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए थे। उन्होंने भी हमें बता दिया कि किस तरीके की जानकारी उनको है कि फ़ूड को किस तरीके से हाइजीनिकली अच्छा रखा जाए, क्वालिटेटिवली कैसे अच्छा रखा जाए, और फसाई की जो मुख्तलिफ इसमें डायरेक्शंस है, जो उसमें जो लॉ के तहत, कानून के तहत जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है, उन जो प्रोविजंस है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ताकि हम ये जानकारी देख सकें कि ग्राउंड लेवल पे कितनी जानकारी है। तो यही हमारा मकसद है कि आज के इस प्रोग्राम का, और अभी तो प्रोग्राम चल ही रहा है और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है ये ज़िला पुंछ के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम ये कर लेंगे वहाँ पे भी काफ़ी। जनता को समय समय पर यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है, पर हर बार उल्लंघन किया जाता है यातायात के नियमों का। इसी को लेकर आज उधमपुर ओमाडा मोड़ में जिला मोबाइल जज ने नाका लगाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। कोर्ट की तरफ से होती है कि उनको कोर्ट में ना आना पड़े, मौके पर ही उसका जो है वो डिसीजन हो सके, हल हो सके। हम गाड़ियाँ सीज करें, ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हो इस तरह में, ये खड़ी जो गाड़ियाँ हैं ये मोटरसाइकिल है, ये विदाउट डीएल है। हम गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं, या तो वो प्रॉपर वे से लाइसेंस रखेंगे। तो सीनियर सिटीज़न को भी चाहिए कि अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले उनका लाइसेंस बनवाए। लेकिन ये कि कम उम्र के बच्चों को जो भी यहाँ मिलेगा, एक तो पेरेंट्स के खिलाफ पर्चा होगा, एफआईआर लॉन्च होगी, और दूसरा गाड़ी सीज होगी। लोगों की सहूलियत को देखते हुए स्वांखा रोड को मनासा में जेके बैंक की नई ब्रांच खुली। इसका उद्घाटन विधायक डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने किया। नई ब्रांच खोली है जेके बैंक की तरफ से। यहाँ जो डिप्टी जनरल मैनेजर संजीव शर्मा जी, यहाँ के क्लस्टर हेड संजय जी और यहाँ पूरा बैंक का स्टाफ है। हमारे चेयरमैन डीडीसी और दोनों हमारे ऑफिसर संजीव जी, संजय जी, इनका प्रयास से यहाँ बहुत एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की कि यहाँ एक फुल फ्लैश जो है जेके बैंक की ब्रांच खुले। आज विधिवत रूप से उस ब्रांच का हमने उद्घाटन किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की आसपास की पंचायतें और लगभग 35 से 40 गांव जो हैं उनको इस ब्रांच का लाभ मिलेगा। पैसे जमा कराने हैं, पैसे निकालने हैं, अपने पैसे रखने हैं, और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का माध्यम भी बनेगा कि उनका पैसा एक जगह पे सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा चलाई गई सेंटर की जितनी स्कीम्स हैं, जो उनके बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से या फिर PMAY के माध्यम से जो पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। आज विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा चनैनी बस स्टैंड में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। लोगों की मांग है कि साड़ा रोड कनैक्टिविटी का जो बड़े सारे ग्रांट पेंडिंग है, तो वह से सारे जानकारी दी है कि साड़ा पोर्टल खुली रहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, और तुम अपना अपना जोड़ा है इलाके का सर्वा जो जितने नहीं हुआ साढ़े जानकारी दो। असर हिदायत दी कि जोड़ा भी ग्राम सड़क कन्नै नहीं जुड़े दा वह सर्वे करिए, वह DPR तैयार करिए और सबमिट करो ताकि वो फंड रिलीज करिए वह काम लाया जा। तो वह स्टार्ट होई दा काम। उसके बाद जो लोगों का BPL कटोए का वह लोगों की जानकारी दी कि BPL जो है किसी वजह कन्नै लोगों का कटोता, वो रिव्यू कमेटी बना रहे हैं और वो हिदायत दी है अधिकारी कि भाई जेदा गलती कन्नै कटोता अजें रिव्यू कमेटी चंद दिन बनी नहीं, और जेदा गलती कन्नै कटोता उसी दोबारा इन्वेस्ट किया जाए। त्रीया लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े लोगों के मकान रही थे, वो पोर्टल भी साड़ा तकरीबन टाउन वाला खुली और जो ग्रां वाला साड़ा खुलने वाला है, रूरल का खुलने वाला है।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ BPL ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਨੈਣੀ ਦਾ ਔਰ ਚਨੈਣੀ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ समस्या बड़ी खराब समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। आज प्रेस क्लब जम्मू में केसेस ऑफ हॉस्पिटल विक्टिम्स को लेकर एडवोकेट पूनम कौल और अनमोल बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इनको क्या फिर बोलने लगे सोए हुए हैं, बोलते सोए नहीं है, बोलते ही इज इन डीप स्लीप। मतलब इतना तो हमने भी पढ़ा कि डीप स्लीप क्या होता है, ये डीप स्लीप तो नहीं है। तो उनके मुंह से फोम निकलने लगा, तो कहने लगे देखो ये तो थूके निकाल रहे हैं। मैंने बोला ये थूके नहीं, आपको सलाइवा फोम में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। मेरे सामने वो फिर चेक करने लगे और उसी टाइम मुझे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी वहां पे। मैंने थोड़ा सा हंगामा स्टार्ट किया, मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया बिना हमारे परमिशन के। उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया। वेंटिलेटर के बाद मैं अंदर गई ICU में, मैंने वहां पे हंगामा किया और दोबारा बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बोला गया एटलीस्ट ये लेडी अंदर नहीं आनी चाहिए। और मेरे को वहां पे बिल्कुल भी बोला नहीं, मतलब बोलने नहीं दिया। मैंने ये बोला हुआ क्या है ये तो बताइए, बोलने लगे कुछ नहीं हुआ है बाहर जाइए। तब से 7 दिन के अंदर अंदर वो इतने वीक हो गए, हद से ज्यादा तो वीक हो गए। अब क्या वो हम बस ये चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी हुई, जो हमने अपने फैमिली खोई हुई है, फैमिली मेंबर खोया हुआ, कोई दूसरा ना खोए। और मैम एज क्या रही थी उस समय? 63 मैम 63। उन्होंने कोई एज फैक्टर, कोई बीमारी के बारे में बताया? कुछ नहीं मैम, हार्ट पेशेंट तो थे वो, अभी से नहीं थे, वो कितने सालों से थे। और 2 दिन पहले कोई मेडिसिन चल रही थी? जी मैम वो तो चल रही थी। 2 दिन पहले मैम हमारे घर पे फंक्शन था, अच्छे से जो बंदा हंसता खेलता वो फंक्शन अटेंड कर रहा है। 2 दिन बाद ऐसे क्या हो गया कि वो मतलब वेंटिलेटर पे चले गए। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने आज बेनिफिशरीज को सोलर लाइट व बायोमास कुक स्टाइव वितरित किए। ये सोलर पैनल की मदद से ये हमारे प्रोज्यूमर बन जाएंगे। एक तो ये बिजली प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। जो बिजली नेट मीटर के द्वारा जो जितना भी इनका नेट बिल आएगा वो उससे सरकार को उसका भुगतान करेगी। ये बिल जो है इनकी रेगुलर बिल से कम रहने वाला है क्योंकि जो ये खुद बिजली प्रोड्यूस करेंगे इनके नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसको माइनस कर दिया जाएगा। मैं इन्हीं की एग्जांपल देते हुए बाकी पुंछवासियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस बहुत ही अच्छी जो स्कीम है सरकार की स्कीम है उसका फ़ायदा लें। इस स्कीम में 2 लेवल पे सब्सिडी दी जा रही है, एक जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से और सेकंड जो हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इन दोनों सब्सिडीज़ को मिला दें तो हमारी जो सब्सिडी है बहुत हाई पहुँच जाती है। तो 1 किलोवाट के लिए, 2 किलोवाट के लिए, 3 किलोवाट के लिए अलग अलग तरीके की सब्सिडी है। उसकी डिटेल्स जो है वो हमारे ब्रोशर पे अवेलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के जो मेरे भाई हैं उनके माध्यम से भी सब पुंछवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कीम में वो कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।